तो फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है मैं आप लोगों को के साथ यूनियन के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली थी जो मुझे चैनल हुए हैं कल रात को। लेकिन उससे पहले वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बिग न्यूज़ रहने वाली है आप लोग के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहती हूँ मेरे ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स को, मेरे लवली सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझे क्रिसमस पे ये सारे गिफ्ट्स दिए हैं। सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगी हमारी सोल सिस्टर खुशी पाटिल को, जिन्होंने खुद मिलकर ये क्रिस्टल्स मुझे दिए हैं और पहनाए हैं। ये क्रिस्टल्स गाइस सातों चक्रा के क्रिस्टल्स हैं विद कॉम्बिनेशंस। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे लिए बनवाए हैं क्योंकि वो भी मतलब जो है टैरो और क्रिस्टल्स करती है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया एज अ यूनियन। आज उनका यूनियन हो चुका है उनके ट्विन फ्लेम के साथ, तो ये क्रिस्टल्स उन्होंने मुझे गिफ्ट किए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके और आपके ट्विन फ्लेम से मिलके। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ में। इट वॉज लवली। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके। फिर गाइस ये ब्यूटीफुल सा गणपति मुझे गिफ्ट दिया गया है हमारे ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स से। और फिर ये जेड कॉइन जो है मुझे दिया है रोजलिन जॉन ने। अगेन थैंक यू रोजलिन जॉन विथ अबंडेंस विशेस। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। आपके ब्यूटीफुल गिफ्ट्स और आपका लव और सपोर्ट ही है जो मुझे एज अ फैमिली आप लोग ने रियलिटी में एक्सेप्ट किया है, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगेन ये जो चॉकलेट बॉल दिया है मुझे सब्सक्राइबर ने भेजा है, ये भी बहुत प्यार से भेजा गया है और मैं बहुत प्यार से एक्सेप्ट करती हूँ इसको। थैंक यू सो मच आवर लवली ब्यूटीफुल फैमिली सोल सिस्टर्स। इट मीन्स अ लॉट टू मी कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हो, मेरी रीडिंग्स को इतना लाइक करते हो और मुझे मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो। मैं भी आप लोग के साथ ज़रूर पर्सनली कनेक्ट होना चाहूँगी। तो चलिए गाइज इसको अब हम साइड कर देते हैं। बट मैं फिर से बोलूँगी कि आई लव यू गाइज। आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा, और ये आपका मतलब सपोर्ट का एक रिज़ल्ट है जो आप लोगों के सामने है। अब मैं आप लोग के साथ शुरू करना चाहती हूँ वो जो चैनलिंग मुझे हुई है कल रात को और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो पास ऑन करना ज़रूरी है। ओके गाइस, तो हम डायरेक्टली आते हैं हमारे चैनलिंग पे। तो कल रात को जो मुझे चैनलिंग हुई है कि अगर आपको बताया गया है, कहीं से पता चला है या आपने काम किया है और आपको इंट्यूशंस आए हैं कि आपको सही सब जगह पे 2021 दिखाई दिया है कि आपका यूनियन 2021 में होने वाला है और आप लोग वंडर कर रहे हो कि यूनियन तो होने वाला है लेकिन हमारे ट्विन फ्लेम का कोई अता पता नहीं है। तो गाइज़ ये गुड न्यूज़ और बिग न्यूज़ आपके लिए है कि 1 जनवरी के बाद आपके डिवाइन जो आपके पर्सन है वो डिवाइन फेमिनिन में इस ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ अवेकन होने वाले हैं। यस, उनको सब जगह आपके साइन सिंक्रोनिसिटीज़ और सब कुछ दिखाई देंगे और उनको पता चलेगा कंफर्म कि आप ही उनके पर्सन हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो। और जो है ये 1-1 पोर्टल के बाद 11 जनवरी को अगेन एक दूसरा पोर्टल खुलने वाला है। वो आपके यूनियन का पोर्टल रहने वाला है जिसके बाद आपके पर्सन जो है एक्शन लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे आपकी तरफ यूनियन करने के लिए। और ये जो 11 जनवरी का पोर्टल है उसके बाद ही जो है यूनियन होना स्टार्ट होंगे 2021 के लिए। जिन जिनका यूनियन ऑलरेडी बताया गया है वो सब लोग जो है यूनियन में आएंगे। आपको कैसे पता चलेगा आपका यूनियन 2021 में होने वाला है या नहीं, ये इसके बाद वाली रीडिंग में मैं एक पिकअपाइल करने वाली हूँ टू सी कि आप लोगों की यूनियन का डेट क्या निकल के आता है। एक टाइमलाइन दूंगी गाइज मैं आप लोगों को। तो आई होप आप लोग उस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड रहने वाले हो। और यही गाइस न्यूज़ था मेरे लिए। और अगर आप बोल रहे हो कि हमारा तो 2021 ऐसा कोई हमें साइन नहीं मिला है और कुछ, और हमारा यूनियन कब होगा फिर और कैसे होगा और ये सब, तो गाइस जिनका यूनियन 2021 में कोई साइन और वो नहीं मिला है आपको, तो वो जो है आपके पर्सन भी अवेकन होंगे 1 जनवरी को और 11 जनवरी के बाद वो भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे। वो उनको भी ट्रिगर्स होंगे, हीलिंग्स होंगे। काफ़ी अगर आपने हीलिंग के लिए ज़्यादा काम नहीं किया है, ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया तो काफ़ी टाइम लग सकता है आपके यूनियन को। लेकिन 2024 11 जनवरी तक सब ट्विन फ्लेम्स जो है उनके यूनियन हो जाने चाहिए जो अवेकेंड है। इसीलिए गाइज आई फील कि हम लोग इस
2 to 3 years के ब्रैकेट में ही सब लोगों का यूनियन हो जाएगा, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ट्रिगर होते हो इस चीज़ से, तो गाइज मैं आप लोग को ये एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अब जो है 1 जनवरी के बाद आप इस यूनियन की तरफ ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। आपके ट्विन फ्लेम को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो इस रिलेशनशिप के लिए काम करे, वो इस रिलेशनशिप को बनाए, आपके यूनियन के तरफ वो एक्शन ले। तो 1 जनवरी के बाद जो है आप कोई भी काम इस यूनियन के लिए नहीं कर पाओगे। इसीलिए गाइज मैं आप लोगों को कहती रहती थी कि आप यूनियन के लिए एफर्ट्स लो, मेडिटेशन करो, ये सब करो, लेकिन अब आप जो है नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो है आप मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हो जाओगे। और मैस्कुलिन जो है ज़्यादा 3D की परवाह करते हैं, ज़्यादा दुनिया की परवाह करते हैं, अपने कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की परवाह नहीं करते हैं। प्लस एक रियलाइजेशन हुआ गाइज मुझे कि ट्विन फ्लेम हमारी जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो चाहते तो सब कुछ है, लेकिन एफर्ट्स नहीं ले पाते हैं, बिकॉज उनको वो अपने लिए आगे बाउंड्री सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने ट्विन फ्लेम से मिलना हो, बात करना हो, मुझे उनमें इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर हमारी ट्विन फ्लेम्स जो है वो मैरिड हो या उनको चिल्ड्रन हो या जो भी उनके वो किसी और के साथ हो या उनकी फैमिली जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम तो नहीं कर सकते, हमारी ट्विन फ्लेम ही एफर्ट्स ले। इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन का काम होता है एक्शन लेना, और डिवाइन मैस्कुलिन का काम होता है वेट करना। लेकिन कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और अपने आप को अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने लंबे और जाड़े वॉल्स बना देते हैं कि डिवाइन फेमिनिन उसको ब्रेक ही नहीं कर पाती है। प्लस जो भी फिर वो जब डिवाइन फेमिनिन ब्रेक करने की कोशिश भी करती है अगर, तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो वॉल्स और भी मतलब थिक और लॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्ड किया आपकी तरफ, अगर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो आप उनके बारे में क्या सोचोगे। उनके लिमिटेशंस जानते हुए भी अगर उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया तो आप उनके बारे में गलत सोचोगे, लोग उनके बारे में गलत सोचेंगे। इसी वजह से ये एक बड़ा सा रियलाइजेशन आया कि डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर हमसे दूर होते हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने नेगेटिव शेल जो उन्होंने अपने अराउंड बना के रखा है उसे निकलना ही नहीं चाहते, और वो अपनी मर्जी से नहीं निकलना चाहते। ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रिगर करता है। बट आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए गाइस कि उन लोगों के लिए ये जो भी वो देख रहे हैं अपने आसपास, जो भी वो फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रियल है। और यही लेसन आप लोगों को मिलने के लिए अब 1 जनवरी के बाद अब आप थोड़ा बहुत अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे होंगे, जहाँ पे आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ज़्यादा कनेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मे बी ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं फील कर रहे होंगे उनकी तरफ। आपको लग रहा होगा वॉक अवे कर ले क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसी सारी चीज़ें भी आप लोगों को फील हो सकती है, हो रही है आई शुड से इनफैक्ट। लेकिन 1 जनवरी के बाद जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में अवेकन होंगे, यस गाइस, फेमिनिन एनर्जी इज़ द एनर्जी जहाँ पे अवेकनिंग होती है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम के साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ मिलते हैं, क्योंकि फेमिनिन ही है जो एक्शन इस जर्नी में ले सकती है, जो इस जर्नी के लिए कुछ काम कर सकती है। क्योंकि मैस्कुलिन, जैसे मैंने आपसे कहा, अपने शेल में रहते हैं, रियलिटी में रहते हैं, वो नहीं लेना चाहते कोई एफर्ट्स, वो नहीं ले पाते हैं कोई एफर्ट्स, इसलिए उनको फेमिनिन होना पड़ेगा अब, ताकि वो इस जर्नी की तरफ कोई एक्शन ले। वैसे भी डिवाइन समझते हैं, यूनिवर्स समझता है कि हम लोग काम कर करके थक चुके हैं और अब सामने वाले को भी इक्वल एफर्ट्स और काम करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। तो 1 जनवरी के बाद वो हमारे लिए साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ अगर आज तक देखते भी थे, तो अब वो उसको नोटिस करना चालू कर देंगे। और गाइज, डिवाइन फेमिनिन एक और मैसेज आ रहा है कि अगर डिवाइन फेमिनिन ही थे आपके पर्सन और किसी रीज़न से मैस्कुलिन हो गए, तो वापस वो फेमिनिन एनर्जी में आ जाएंगे। गाइज, अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग दोनों अलग चीज़ें होती है। अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी ना हो उस पर्सन को ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग भी मिल चुकी हो।
कि गाइस मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। आई न्यू कि स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, ये सब बातें मुझे पता थी। लेकिन ट्विन फ्लेम में अवेकनिंग अलग चीज़ होती है। वो तभी हो पाता है जब हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ फेस टू फेस सामने आ जाते हैं और कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज हमें मिलने लग जाते हैं, और उसी के बाद जो है ये यूनियन की बातें चालू हो जाती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अवेकेंड हो, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अवेकेंड है। वो दोनों अवेकनिंग बहुत अलग चीज़ होती है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा होती है ज़रूरी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के लिए। अगर आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो, अगर आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन और ये सब के बारे में पता हो, तो ही आप यूनिवर्स में बिलीव करोगे, यूनिवर्स के साइंस में बिलीव करोगे, और उसी के बाद आप लोग ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहोगे। तो आई होप गाइज आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप लोग ने इसके लिए बहुत वेट किया है। तो फिर मिलेंगे गाइज थोड़ी देर के बाद, जहाँ मैं आप लोग के लिए पिकअप आइल करने वाली हूँ कि आपका यूनियन कब होने वाला है। चलिए गाइज मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।